हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी भाई अकरम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1 के सी के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि रिक्त स्थानों को भरें, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए यहाँ पे जो भी खाली स्थान है उसको हम लोग क्या करना है, फिल करना है, यानी कि भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 1 दिया है, यदि परिमेय संख्या p by q के इस प्रकार हो, p by q मतलब परिमेय संख्या p बटा q में है, तो इस प्रकार हो कि q इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, 2 का पावर n into 5 का पावर n, जहां n बिलोंग टू n, n मतलब क्या होता है जी, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3, n जो है वो भी बिलोंग कर रहा है किसको जी, प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 को। तो संख्या p by q को दशमलव में बदला जा सकता है। दशमलव को दो तरह से बदला जा सकता है, एक होता है जी शांत, एक होता है अशांत, एक होता है अशांत। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी p by q के फॉर्म में है ना जी, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है। तो जब नीचे वाला पार्ट का यानी कि q का गुणनखंड अगर 2 का पावर n हो या फिर 5 का पावर n हो या 2 का पावर n into 5 का पावर m हो, तो इस रूप में होता है। तो ये संख्या जो होता है वो क्या होता है, शांत होता है। इसके अलावा 2 के साथ कोई और संख्या मल्टीपल हो या फिर 5 की संख्या कोई और गुणा हो या फिर इन संख्या के साथ कोई और हो या इसमें से कोई ना हो, तो वो संख्या जो होता है वो हमारा अशांत होता है। तो इसमें क्या बोला है 2 into 5, यानी कि इसका गुणनखंड क्या है, नीचे वाला पार्ट का गुणनखंड क्या है जी, 2 और 5 है। जब 2 और 5 किसी भी संख्या का नीचे वाला पार्ट का गुणनखंड होता है तो क्या होता है जी, वो संख्या शांत दशमलव होता है। क्या होता है जी, शांत होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यदि परिमेय संख्या p by q इस प्रकार होगी, नीचे वाला पार्ट यानी q जो है वो 2 का पावर n into 5 का पावर n, यानी कि इसके इस 2 और 5 का गुणनखंड हो, तो जहां m और n क्या है जी, यहाँ पे m और n की जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या आप लोग रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। तो इस तरह q जो p by q जो है यानी परिमेय संख्या जो है वो हमेशा क्या होता है जी, दशमलव में शांत दशमलव होता है। क्या होता है जी, शांत। आपका वहां पे क्या फील होगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में शांत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह होगा, यानी कि जब नीचे देखिए बटा में मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले में हम लोग भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद ये दशमलव में किस तरह है, तो भाग दीजिए। 9 बटा क्या है जी, 60 है, तो 3 से 3 3 का 9 और यहाँ पे क्या होगा 20, यानी कि 20 से हमको भाग देना है 3 में, लगेगा जी, पॉइंट लेंगे तो 0, एक बार में क्या होगा 20 और फिर यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा 10, फिर पॉइंट के बदले 0, अब 5 से 100 बार में कट गया, यानी क्या है जी 0.15 दशमलव में बदल गया, यानी कि 9/60 को दशमलव में बदलने पर 0.15 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, सी में दिया है 3/7 को दशमलव में बदलने पर वो होगा, यानी कि इसको भी क्या करना है, सेम टू सेम क्या करना है, दशमलव में बदलना है, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है। तो दीजिए भाग देंगे तो करने वाला है जी, पॉइंट लेंगे तो 0, 4 बार में 28, फिर यहाँ पे जाएगा जी 2, फिर पॉइंट के बदले 0, 2 बार में 14, फिर कटने वाले देखिए जब तक ना कटे कटाना है, ठीक है। यहाँ पे आगे 6, फिर अगर पॉइंट के बदले 0, 7 से 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 56, यानी कि क्या है 4, फिर पॉइंट के बदले 0, 5 बार में कितना होगा जी 35, फिर आएगा 5 यहाँ पे पॉइंट के बदले 0, 7 बार में कितना होगा जी 49, फिर आएगा 1, फिर 1 के बदले 0, फिर 1 बार में कितना होगा 7, फिर 3, देखिए फिर ये रिपीट किया, फिर 4, यानी कि यहाँ से ये जो है फिर रिपीट करेगा, यानी कि ये रिपीट करेगा, यानी कि इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग क्या बार का मतलब अभी कटने वाला नहीं है, ये बार बार आता रहेगा। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं शांत और अशांत जब निकालते हैं, अगर भाग देते हैं पॉइंट के 1 अंक 2 अंक 3 या 4 5 या 6 कितना भी अंक के बाद कहीं ना कहीं जाकर कट जाता है तो भी वो संख्या शांत होता है, और कहीं कोई संख्या जिसको कटाने पर वो नहीं कटता है, डॉट डॉट हो जाता है या फिर रिपीट करने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं अशांत। तो इसमें हम लोग को सिर्फ पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट में क्या लिखेंगे जी 0.42851 और इसके ऊपर बार, यानी कि संख्या रिपीट करता रहेगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर डी दिया है, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है, यानी किसका आवर्त निकलता है, तो कभी भी अपरिमेय संख्या का आवर्त नहीं निकलता है, परिमेय संख्या क्या होगा जी, परिमेय संख्या का हमेशा आवर्त निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा परिमेय। उसी तरह दिया है ई नंबर, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक संख्या होता है, यानी कि
परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है। तो कभी भी जैसे यहाँ पे ये भाग दिया है इसको क्वेश्चन नंबर सी को, तो ये कटने वाला है जी, नहीं कटने वाला है। तो जब कहीं ना कहीं नहीं कटता है तो ये होता है जी हमारा अपरिमेय, और कहीं ना कहीं कट जाता है वो होता है जी हमारा परिमेय, यानी कि इसको हम लोग परिमेय के रूप में चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है जी, परिमेय है, ये क्या है जी, अपरिमेय। इसमें पूछा है प्रत्येक शांत दशमलव, शांत है ये, कट गया ना जी, 2 अंक 3 अंक पॉइंट के बाद कितना भी अंक के बाद कट जाए तो शांत होता है। तो शांत दशमलव भिन्न एक होता है, क्या होता है जी, परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होता है। अब आइए एक नंबर में, एक नंबर में दिया है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव ना तो और ना होता है ना, मतलब बोला है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना तो शांत होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या का कभी भी दशमलव रूप शांत नहीं होता है, शांत नहीं होता है, और ना ही आवृत्ति होता है, ना ही आवृत्ति होता है। ठीक है, सॉरी आवृत्ति बोला है, आवर्त। क्या होता है जी, आवर्त होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी में। क्वेश्चन नंबर जी में बोला है 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय संख्या मतलब जो p बटा q के रूप में ना हो सके और जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त ना हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। 0.5 परिमेय संख्या है, 0.6 भी क्या है, परिमेय संख्या। इसके बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है, तो जिसके बीच में 0.51 0.52 बहुत सारा संख्या है, बस आपको अपरिमेय करना है। तो अपरिमेय करना है तो इसके बीच में आप ये भी ध्यान दीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती है, तो आंसर आपका अलग भी आ सकता है। तो अगर हम 0.57 उसके बाद कोई संख्या रिपीट कर दीजिए, 3 6 3 या फिर 1 डॉट डॉट कर दीजिए या फिर बार लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। डॉट डॉट लगा दीजिए, यानी कि हो जाएगा 0.57361 डॉट डॉट लगा दीजिए, आपका क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या हो गया। जरूरी नहीं होगा कि आपका आंसर मैच करे, आंसर अलग भी आ सकता है, क्योंकि इसके बीच में अनगिनत अनंत जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। कितना जी, 5 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है जी, जो बट्टा में होता है या जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त होता है। तो इसका पूरा वर्गमूल प्राप्त वाला तो हम खोज नहीं सकते, लेकिन 0.1 और 0.2 के बीच में संख्या रेखा आप लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा होता है, 0.11 0.12 0.13 ऐसा होता है ना जी। या फिर इसके भी बीच में ले सकते हैं, इसके और इसके बीच में ले सकते हैं ना जी, 0.111 बहुत सारा हो सकता है। अब इसको आसानी से बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या होता है, मेरा परिमेय संख्या होता है। यानी कि हम इसको बहुत सारा लिख सकते हैं। कितना लिखना है हमको, 5 लिखना है। तो देखिए 0.11 हो सकता है, 0.12 हो सकता है, 0.13 0.14 और 0.15 हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारा संख्या हो सकता है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब इसको बट्टा में चाहे तो चेंज कर दो, पॉइंट गायब करेंगे तो क्या होगा 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, यानी 11/100 परिमेय संख्या हो गया। तो ये हमारा परिमेय संख्या यानी 0.11। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है। हम लोग छोटा सा ब्रेक लेंगे और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।